बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ लच्छेदार पराठा। पराठे तो हम रोज़ बनाते हैं, ये एक नई ट्रिक के साथ मैंने आज बनाया है पराठा। बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी लजीज बना है। तो पहले तो दूसरे रोल वाला पराठा जो बिल्कुल इसी तरह घी लगा के रोल करके तो उसको फोल्ड करके बेलते थे, ये ज़रा दूसरी तकनीक से है। तो आपके सामने मैं बनाती हूँ। इसके ऊपर सारे के ऊपर आप लोग बटर जो है ना, मक्खन जो है ना, वो फैला लें रोटी बना के छोटी सी। तो फिर इसको सारे के ऊपर ये इस तरह से बटर लगाया है और इसको सेंटर से एक कट लगा लेना है। और उस कट को फिर आप लोग अभी आप देख सकते हैं कि कट लगाने की देर है तो आपके सामने। तो फिर आपने इसे फोल्ड करना है, ये कट लग गया और अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड करते जाना है। तो पहले सारी रोटी पे आपने बटर लगाया है और अब इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करेंगे तो फिर आप इसको अपनी हथेली पे रख के तो ऐसे गोल पेड़े की शक्ल में ले आएंगे। तो फिर आप इसे भेल के तो नॉर्मल पराठे की तरह पराठा पकाएंगे तो बहुत ही मज़े का क्रिस्पी पराठा बनेगा। पराठा तो हम लोगों का ये जो है ना बहुत ही समझ लें कि सुबह के टाइम जो है ना, अगर हमने कोई पराठा वगैरह नहीं बनाया तो ऐसे लगता है कि नाश्ता वाश्ता या कुछ इस तरह से कुछ नहीं खाया। तो अगर देसी घी का पराठा हो तो फिर तो वाह क्या ही बात है क्या। तो अब आप लोग ये इस तरह से बनाएं, इसके ऊपर बटर लगाएं। तो हल्की आंच पे बिल्कुल इसे पकाना है। तेज़ आंच पे आप बटर या घी वगैरह लगाएंगे तो उससे ये जल जाता है। इसे बिल्कुल हल्की आंच पे ही पकाया जाता है तो तभी ये बहुत मज़े का और क्रिस्पी बनता है। मैंने अपने नानी से ख़ासकर ये सुना था कि वो पराठे जो है ना बनाती थी कोई तो अंदर भी इसके घी लगा के, और मेरे ख़्याल में बताया था कि आटे को भी घी से गूंथती थी तो वो फिर बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता था। और कहती थी कि ज़ाहिर है पिछले वक्तों में लोग खेती बाड़ी करते थे, ज़ोर लगाने वाले काम करते थे, तो वो फिर हैवी डाइट खाएंगे तो फिर ही वो सेहतमंद रहेंगे और वैसे ही फिर वो अपने काम जो है ना वो हैवी टाइप के सारे अंजाम दे सकते थे। तो हम तो इतने हैवी काम नहीं करते। इवन वॉक के लिए भी बाहर मौसम देख के ही बंदे को जाना पड़ता है। तो हमें तो वैसे आदत है पराठा खाने की सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम। तो ज़ाहिर है अपने बड़ों की भी बातें याद आ ही जाती हैं। तो इस तरह से वो बनाते थे और अपने घर का घी होता था, घर का दूध और घर का जितना चाहे मर्ज़ी वो चीज़ें जो है ना वो। और मैं भी कोशिश करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन इसी तरह से खालिस और गेजुंड चीज़ ही घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर देसी खाने ही, तो इतना कोई आर्टिफिशियल या दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता और इसी तरह की चीज़ें ही थोड़ा सा खाना होता है तो वो ज़रा बंदा गेजुंड टाइप की चीज़ ही खाए। तो ये आपके सामने पराठे मेरे पक रहे हैं और मैं इनको अंदर तो फोल्ड करते हुए घी लगाया था। तो घी नहीं, इधर तो हमारे पास अल्लाह के फजल से मक्खन भी होता है। तो पाकिस्तान में नॉर्मली घरों में डालडा का घी यूज़ होता है और उसके भी मैंने पराठे खाए हैं और मुझे इससे ज़्यादा उनका टेस्ट अच्छा लगता था। बहुत क्रिस्पी वो पराठे बनते हैं अब भी। तो वो इस तरह से अंदर बाहर लगा के तो इनको फिर हम लोग पकाते हैं।
तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के पराठे बनते हैं। और ये आज का पराठा तो नई तकनीक से मैंने बनाया है और खाया भी है, बहुत ही मज़े का है, लच्छेदार पराठा। तो मुझे बहुत पसंद हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो पराठे वगैरह पकाने के या वीकेंड पे पकाने के शौकीन हैं। तो प्लीज़ इस तरह का पराठा भी आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े का और टेस्टी पराठा बनता है। तो और पराठा घर में बने तो लगता है घर में कुछ पक रहा है सुबह के टाइम नाश्ते वाश्ते की कुछ एहतमाम हो रहा है। तो बस इसी तरह से ही हमारा सुबह के नाश्ते का आगाज़ होता है। तो ये मैंने तैयार किए हैं, मेरे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। इनको बटर के साथ दोबारा से भी आप लगा लें ऊपर गरम गरम पराठे पे, और इनको जो भी सालन है आपके पास, या फिर वैसे भी आप किसी मीठे के साथ भी खाना चाहेंगे तो। मुझे याद है मेरी दोस्त एक दफ़ा स्कूल में लेके आई थी पराठा, ऊपर जैम लगाया हुआ था और फोल्ड करके तो खा रही थी। ये अपनी चॉइस है, कोई मीठे के साथ खाना चाहता है, कोई इसके साथ खाना चाहता है, सालन के साथ खाना चाहता है, अचार के साथ, अंडे के साथ, ऑमलेट के साथ, जैसे भी आप खाना चाहें ये पराठे को आप खा सकते हो। बहुत ही मज़े की चीज़ बनती है। और साथ मैंने आपको बताया कि मैं ज़रा आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ कम ही फोकस करती हूँ। ये माल्टे शाल्टे लेके आए मेरे हस्बैंड, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलें फिर आप ख़ुद छीलें और ख़ुद खाएं, आप कंपटीशन आपका करवाती हूँ कौन ज़्यादा खाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे बेटे ने हमारी प्लेटों से भी ले लेना होता है, उसे माल्टे बहुत पसंद है। तो जूस डिब्बों वाले भी मुझे नहीं पसंद, उससे बेहतर है कि हम लोग जिस चीज़ का भी सीज़न हो वो फ्रूट ले आएँ, और वही ज़्यादा खालिस लगता है कि चलो डायरेक्ट कुछ विटामिन आपको बॉडी को, बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, बड़ों के लिए भी अच्छे मिल जाते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।